नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ पब्लिश हुई हैं, कई पेपरों में पब्लिश हैं और कई हेडलाइनों में पब्लिश हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी और हायर से संबंधित न्यूज़ें हैं और आयोग की प्रगति और आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं, जो इसके बारे में आपको सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए पहले टाइटल सबके बता देते हैं, फिर महत्वपूर्ण जो चीज़ें हमने क्यों पढ़ लिया है सब चीज़ें, तो महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम थोड़ा इसमें चर्चा करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। साथियों, एक चीज़ कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहे तो मुझे आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमको मिल सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पहले टाइटल्स क्या हैं, उन टाइटलों की तरफ बात करते हैं। लिखा है, देखिए, आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती प्रक्रिया की तैयारी में आयोग। एक तो ये टाइटल हो गया। नेक्स्ट टाइटल क्या है, ये आज ही की सभी न्यूज़ें हैं। चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में मांगे अंतर जनपदीय केंद्र, यानी प्रक्रिया तेज होने वाली है। आगे नेक्स्ट, कल से नए आयोग के दफ्तर में बैठेंगे अधिकारी। फिर अगली क्या टाइटल है, कई पेपरों के टाइटल में, चुनाव के बाद भर्तियों की तैयारी। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यह 4 पेपरों में विभिन्न टाइटल्स के आधार पर पब्लिश हुआ है। तो चलिए पहले बात करते हैं, जो लिखा है वो 2 एक जैसी न्यूज़ हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग, और दूसरा है चुनाव के बाद भर्ती की तैयारी। ये पढ़ते हैं। उसके पश्चात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में मांगे अंतर जनपदीय केंद्र। ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं, आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग। इस टाइटल के अंदर इसमें क्या लिखा है, जरा आप पहले सब टाइटल उसका पढ़ते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक, पद विवरण व अन्य प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। इसमें क्या लिखा हुआ है पहले सुनिए, फिर इस पर विश्लेषण करेंगे थोड़ा संक्षेप में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। ठीक, पदों जो हैं उनके विवरण। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। इसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरीश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्य पद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य में केसी वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्च शिक्षा सेवा आयोग के सचिव रत्ना प्रिया, उप सचिव शिवाजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर रहे। उच्च शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष आए आवेदनों पर भी चर्चा हुई, जो कि जिसके लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 4100 यानी 4100 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 13 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे थे। हालांकि भर्ती प्रक्रिया कोई निर्णय नहीं लिया गया, भर्ती प्रक्रिया पर भी कोई निर्णय लिया नहीं गया है, नहीं लिया जा सका। ये नीतिगत फैसले हैं, इसलिए आयोग की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाएंगे भविष्य में। तो आप जान गए हो, कल मतलब पहली बैठक जो हुई है उसमें विभिन्न चीज़ों पर चर्चा हुई। आपकी भर्ती प्रक्रिया, कितने आवेदन आए, कितने क्या है, इन सब चीज़ों पर पूरा विवरण किया गया। पूरी रनी फाइलों को यहाँ बैठने, और आगे अन्य भी न्यूज़ है, थोड़ा वो भी पढ़ लीजिए। लिखा है, उच्च अफसर व कर्मचारी कल से नए आयोग में बैठेंगे। तो उच्च आयोग के जितने भी कर्मचारी थे या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारी हैं, उन सबसे कहा गया है, उनको समायोजन के नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा जल्दी। उसमें लिखा भी गया है, हम आपको पढ़ा के भी देंगे। और अब ये नए आयोग में बैठेंगे। फर्नीचर भी सभी चीज़ें उच्च शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तो है ही, जैसे वहीं पर ही है, उनको फर्नीचर भी यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसमें आगे लिखा भी है, जरा आप देखिए। बैठक में उच्चतर आयोग के अफसरों और कर्मचारियों को नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय में बैठने के लिए कहा गया है। शनिवार से अफसर और कर्मचारी नए आयोग में बैठने लगेंगे। इसके अलावा उच्चतर की फाइलें, दस्तावेज, फर्नीचर आदि सामान भी नए आयोग में लाए जाएंगे।
अफसरों ने बताया कि सभी सामान्य एक सप्ताह में शिफ्ट कर लिया जाएगा, एक सप्ताह में शिफ्ट कर लिया जाएगा। और देखिए अभी कई चीज़ें हैं। आयोग में जो कल चर्चा हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि लगभग कर्मचारियों की यहाँ पर 100 लगभग कर्मचारियों की आवश्यकता है। कनिष्ठ चतुर्थ श्रेणी और अन्य सब चीज़ों के आयोग ब्रॉड लेवल बन रहा है, प्राइमरी से उच्चतर तक के लिए बन रहा है। तो इसमें लगभग 100 कर्मचारी चाहिए जो इन सब चीज़ों को काम करे। तो वही चीज़ जो लिखा है देखिए, आयोग में होंगे 100 से अधिक अफसर व कर्मचारी। इसमें क्या लिखा जाए ये भी सुन लीजिए। विशेष सचिव की अध्यक्षता में बैठक में आयोग के पदों में सृजन पर चर्चा हुई। आयोग में कितने पद सृजित हों ये इस पर चर्चा हुई। सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, अलावा कंप्यूटर सहायक, प्रधान सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि पर सृजित कर इन भर्तियों के लिए भर्ती के किए जाने की सहमत बनी। इन सब की भर्ती किए जाने की सहमत बनी। अफसरों के अनुसार आयोग में कुल 100 पद होंगे। विशेष सचिव ने चयन बोर्ड, उच्च शिक्षा आयोग, नवनियुक्त अफसरों और कर्मचारियों को विवरण भी एकत्रित किए और इन्हें नए आयोग में समायोजित किए जाने की तैयारी है। देखिए अभी विभिन्न पदों जो सृजित किए जाएंगे इनको भर्ती करना पड़ेगा, तभी आयोग एक पूर्ण रूप से कार्य कर पाएगा। देखो वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक और कंप्यूटर सहायक, वरिष्ठ लिपिक, ये सब तो पद मुख्य होते ही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। कुछ चयन बोर्ड से इसमें आएंगे, कुछ उच्चतर से इसमें ट्रांसफर किए समायोजित किए जाएंगे, लेकिन कुछ का इनको विज्ञापन निकाल करके भरना भी पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा तो समय लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो सामने आती हैं तो मालूम हो पाता है। तो इससे ये है कि थोड़ा ड्यूरिंग इसमें विज्ञापन अभी तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि आचार संहिता लग गई है नए आयोग के, और कुछ अन्य तरीके से इनको जैसे पहले बताया गया था कुछ था उसके माध्यम से ये करेंगे। आयोगों को लेटर भी लिख दिया गया था, उसमें विज्ञापन निकालने की जरूरत नहीं होती है, उसमें ऐसे ही इनको जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन कुछ पद हैं तो देखते हैं क्या होता है कि आचार संहिता में नया विज्ञापन नहीं निकाल सकते ये भर्ती के लिए, लेकिन 100 से अधिक अफसर होंगे इनको इस पूरे नए आयोग में। तो आप समझ गए होंगे। बाकी अन्य चीज़ों में बहुत चर्चा हुई है। और अब बात कर लेते हैं दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस क्या है, वो टाइटल आपको बताते हैं। चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में मांगे अंतर जनपदीय केंद्र। ये थोड़ा महत्वपूर्ण न्यूज़ है, थोड़ा पढ़ के बताते हैं आपको क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के साथ ही वर्ष 2022 की टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर प्रतियोगियों ने मांग शुरू कर दी है। कहा है कि टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा पूर्व की तरह जिले के स्तर पर ही हो, लेकिन केंद्र अंतर जनपदीय बनाए जाए, यानी दूसरे नज़दीक के जनपद में जनपद बनाए जाएं, यानी 3 से 4 जिले छोड़ करके केंद्र बनाए जाएं, ताकि माफिया सेटिंग करके परीक्षा की शुचिता को प्रभावित ना कर सकें। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि केंद्र जनपद स्तर पर ही बनाए जाएं, लेकिन थोड़े नज़दीक अंतर जनपदीय बनाए जाएं, थोड़ा ताकि सेटिंग ना कोई लोग कर सकें। नहीं अपने ही जनपद में होगा तो सेटिंग होने की संभावना, ये बात सत्य भी है, ऐसा होना भी चाहिए, एक परीक्षा को शुचिता बनाने के लिए जरूरी भी है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 की टीजीटी, पीजीटी, संस्कृत, कला, अंग्रेजी की परीक्षाओं में कई जिलों में अनियमितता की शिकायतें मिली थी। अभी आरओ भर्ती का प्रश्न पत्र लीक होने की घटना हुई। ऐसे में उन्होंने मांग की कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के केंद्रों के निर्धारण में कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय न होने पाए। इतना ही नहीं, अंतर जनपदीय केंद्र बनाने की प्रक्रिया में उन्हीं विद्यालयों के केंद्र बनाया जाए जो दागी ना हो, यानी जिस पर किसी प्रकार की अनियमितता का अभी तक प्रकरण ना आया हो। परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की भी मांग की। 1.5 वर्ष पहले आए विज्ञापन की परीक्षा नहीं होने से प्रतियोगी अब तक परीक्षा की तिथि की प्रतीक्षा में उलझे हुए हैं। ऐसे में मांग भी की कि परीक्षा 60 दिन पहले परीक्षा तिथि घोषित की जाए। परीक्षा की परीक्षा तिथि 60 दिन पहले घोषित की जाए, ताकि प्रतियोगी अपनी तैयारी की सभी दिशा में सही तरीके से कर सके, यानी इनकी मांग है कि अंतर जनपदीय केंद्र बनाए जाएं, और ताकि लीक के मामले ना हो, और इसके साथ साथ में परीक्षा तिथि जो है परीक्षा के लगभग गर्मी है 60 दिन पहले घोषित, ताकि आप लोग सभी लोग तैयारी अच्छे से कर सकें। तो ये न्यूज़ है। और अतिरिक्त अन्य भी छोटी छोटी न्यूज़ें हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें यही चीज़ें नहीं थी। जैसे कल से नए आयोग में दफ्तर में बैठेंगे अधिकारी, तो वो वही बात है, जितने भी अधिकारी हैं कल से नए आयोग के दफ्तर में बैठना शुरू कर देंगे।
और चुनाव के बाद भर्तियों की तैयारी, तो ये चुनाव के बाद जो है आपकी टीजीटी पीजीटी और इन सब चीज़ों की भर्तियाँ प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये ओवरऑल मान कर जुलाई अगस्त की तरफ आप अभी सोच करके समझ सकते हो। जून की तरफ परीक्षा नहीं जाएगी, जुलाई अगस्त की तरफ टीजीटी पीजीटी और हायर की परीक्षाएं होने की संभावना है। कोई अपडेट होगी तो आपको और से अवगत करा देंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथी।